बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और खुश हैं? ये फैक्ट्री लगा लें, ये मशीन खरीद लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मशीन खरीद लें, आप करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर देंगे। ये मशीन आप खरीद लें, आपका फ्यूचर बन जाएगा। ये बातें तो आपने सोशल मीडिया पे सुनी होंगी, चंद वीडियोस भी देखी होंगी, बाकायदा मशीनों को चलते भी देखा होगा और फैक्ट्री को भी चलते देखा होगा। कुछ लोग आके अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे कि जी हम ये फैक्ट्री चला रहे हैं और माशाल्लाह 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से व्लॉग्स मैं भी देख रहा हूँ। क्या किसी ने आपको ये बताया ये फैक्ट्री तो वो चल जाएगी, ये मशीन तो लग जाएगी? मशीन भी चल जाएगी, लेकिन ये फैक्ट्री अगले 2 सालों में बंद भी हो सकती है। उसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों बंद हो सकती है, किन चीजों पे अगर आप अमल करेंगे तो ये फैक्ट्री कभी नहीं बंद होगी? ये बात आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए है जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं या लगाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि आप लोग करते हैं और बहुत जल्दी आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आने वाले दिनों में ओवरसीज भाइयों के लिए बहुत से मैं ऐसे आइडियाज लेकर आ रहा हूं जो कि उनके लिए बहुत मददगार होंगे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। नंबर 1, फैक्ट्री बंद होने की वजह, प्रोडक्ट की सिलेक्शन। आपको कोई तजर्बा नहीं होता, तालीम अगर आपके पास नहीं है या है भी, लेकिन आपने प्रोडक्ट एक ऐसी सिलेक्ट कर ली है जिसमें आपको कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मल्टीनेशनल प्लेयर भी मौजूद हैं, लोकल प्लेयर भी मौजूद हैं और मार्केट भरी पड़ी है। लेकिन आपने फिर भी फैक्ट्री लगा ली और प्रोडक्शन करनी आपने भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपके साथ कई लोग कर रहे हैं और आते ही आप लोग डूब जाते हैं। मिसाल है हमारे सामने पेपर प्लेट की, साबुन की, सर्फ की, इसके अलावा पानी की, जूस की। वजह यह है कि हर गली मोहल्ले में छोटी सी जगह पे ये फैक्ट्रियां लग जाती हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉपर मालूमात नहीं होती है। बस एक डेमो ले लेते हैं, मशीन को चलते देखते हैं और बड़ा खुश हो जाता है और हम कहते हैं जनाब अली ये फैक्ट्री लगा ली। सबसे पहले गलत प्रोडक्ट की सिलेक्शन, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, आपके आसपास बहुत से लोग बेचने वाले बैठे हुए हों, फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां उस प्रोडक्ट की लगी हों। छोटी फैक्ट्री में हमेशा नुकसान होता है। दूसरा, जिस प्रोडक्ट का ट्रेंड है हम उसी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यार ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये बंदा बहुत कमा रहा है तो मैं भी शायद कमाना शुरू कर दूंगा। उसका देखा देखी हमने भी काम करना शुरू कर दिया। आज से 2-3 साल पहले पानी और जूस का बूम आया था, हर बंदे ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इवन के जो पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाले, यानी जो लेबल और ढक्कन वगैरह पे जो काम करते हैं, उन लोगों ने एक्स्ट्रा माल बनाना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास लोग आएंगे, फलां ब्रांड बड़ा मशहूर है, बिल्कुल उस जैसा हमें लेबल दे दो, उस जैसा हमें ढक्कन दे दो, और काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आज कई लोग अपना पैसा मार्केट में उजाड़ कर सुकून से घर बैठे हैं और बेरोजगार हैं और इस टाइम कोई नौकरी की तलाश में है। वजह, जब हजारों लोग एक ही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, मुनाफा कम हो जाता है सबका ही। मार्केट में इतनी ज्यादा प्रोडक्ट हो जाती है, लोगों के पास चॉइस होती है, लोग किसी से भी खरीद सकते हैं। वहां क्वालिटी भी हम लोग खो बैठते हैं, वहां हम लोग मार्जिन की गेम कर रहे होते हैं। जब मार्जिन की गेम कर रहे होते हैं तो छोटे प्लेयर अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या काम करते हैं? वो ये काम करते हैं कि वो इंतहाई घटिया माल तैयार करते हैं, घटिया माल मार्केट में वो दे देते हैं। दुकानदार का काम है सिर्फ मार्जिन को देखना, फिर मार्जिन वो ज्यादा की डिमांड कर रहा होता है। जब वो मार्जिन की ज्यादा डिमांड कर रहा होता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आप अपने ही मुनाफे में से उसको दे देते हैं। पता ये लगता है वो ज्यादा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे। जब आप नहीं कमा रहे, उसके बाद क्या होता है, वो हमारा तीसरा टॉपिक होता है। तीसरा टॉपिक, कॉस्ट एनालिसिस, क्योंकि हम कॉस्टिंग तो प्रॉपर करते नहीं है। फिर महीने के एंड पे हमने बिजली का बिल देना है, हमने टैक्सेस देने हैं, हमने मार्केट के लिए जो एक मार्केटिंग बजट रखा है वो भी देना है, या वो नहीं रखा है कोई मसला नहीं। उसके बाद लोडर रिक्शा वगैरह हमने उनको भी देखना है। उसके बाद पेट्रोल डीजल हमने उसको भी देखना है। फिर हमने लेबर है उसको भी देखना है। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस हमने उसको भी देखना है। एंड में क्या पता लगता है, 5,000 रुपए भी नहीं बचे। चलो यार अगला महीना देखेंगे, कोई बात नहीं, बिजनेस नया नया है, ऐसा ही होता है। यहां से फिर हमारा चौथा टॉपिक शुरू हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना बहुत आसान है, छोटी हो या बड़ी हो। डिस्ट्रीब्यूटर हमसे नहीं ढूंढे जाते, हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिलते ही नहीं है। अगर हमें मिलते हैं तो वो पहली बार काम कर रहे होते हैं।
उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता। सबसे बढ़कर सेल्स में एक फैक्ट्री ओनर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं लोगों को कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव मैनेजमेंट और न्यूमेरिक मैनेजमेंट, ये चीजें समझें। ये बातें हैं बड़े लोगों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की जो सेल्स एजेंट होते हैं, ये सेल्समैन होते हैं, जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है ये दोनों किस बला का नाम है। इस पे काम नहीं हमें करना आता। हमें मार्केट में डाटा कलेक्ट नहीं करना आता। हम डिस्ट्रीब्यूटर को सही तरीके से कायल नहीं कर सकते। हम डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हम उसका भी पैसा डबो देते हैं। हम उसका पैसा कैसे डबो देते हैं? वो आपसे माल खरीद लेता है, माल खरीद के वो जब मार्केट में जा रहा होता है तो बहुत से और भी लोग माल बेच रहे होते हैं। सबसे पहले छोटा फैक्ट्री ओनर, उसको प्रॉब्लम ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी नहीं मिलता। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसको मिल भी जाता है, खासतौर पे गांव देहात में, बल्कि शहरों में भी काम होने लगा है, वो ये कि एक ही प्रोडक्ट है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे भी माल ले रहा है, वो ही प्रोडक्ट दूसरे से भी ले रहा है, तीसरे से भी ले रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो हमें बनाना नहीं आता। ये भी वजह है मार खाने की और छोटी फैक्ट्री को बंद करवाने की। पांचवा, यहीं से टॉपिक शुरू होता है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है, मार्केट में पहुंचेगी कैसे, हम इसी सोच में रह जाते हैं और मार खा जाते हैं। अब मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। पहला, खुद ही से सप्लाई शुरू कर दें। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तीसरा, होलसेलर के पास रखवा दें, खुद ही बेच लेगा। अब चौथा भी आ चुका है, बल्कि ऑनलाइन मैनेजमेंट, वो भी नहीं करनी आती। यहां से भी हम लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शन ऐसी कर ली ना कि ऑनलाइन तो बिक नहीं सकती है। होलसेलर, उसके पास वैसे ही माल बहुत ज्यादा है, वो तो उधार पे ले लेगा आपका। डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी घास नहीं डाल रहा है आपको। खुद आपको करना कुछ नहीं आता। ये भी एक वजह होती है बिजनेस को बंद करवाने की। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी फैक्ट्री हो बड़ी फैक्ट्री हो, प्राइस कंपटीशन हमें नहीं करना आता। हम क्या काम करते हैं, मार्केट में एक ब्रांड बहुत ज्यादा बिक रहा है और सेम ब्रांड आप बना रहे हैं। आप समझते हैं जी मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे पास सारी सर्टिफिकेशंस मौजूद है, मेरे पास सेल्स की टीम मौजूद है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी तगड़ा है, लेकिन प्राइस से मैं मार खा रहा हूं। आप क्या काम करते हैं? 2 काम करते हैं। एक तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हैं, चले नहीं गिराई, आप अपना मार्जिन कम कर देते हैं। प्राइस को आप सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे। मसलन वो जो प्लेयर बेच रहा है वो 10 साल से काम कर रहा है, उसका ब्रांड बिक रहा है, उसके नाम पे बिकता है। कितने का बिक रहा है? सपोज 10 रुपए का बिक रहा है, मैं तो रेट रखूंगा 9 रुपए। प्राइस मैनेजमेंट भी नहीं सही तरीके से करा है ना, क्योंकि कंपटीशन का सामना है। पाकिस्तान में हर बंदे की सोच है, जो सस्ता है वो बिकता है, जो महंगा है वो नहीं बिकता। ये पाकिस्तान ही नहीं, ये दुनिया भर में मामला है इस टाइम। कोविड के बाद हालात चेंज हो चुके हैं, महंगा सस्ता बहुत दूर चला गया है, क्वालिटी भी अब बिल्कुल साइड पे हो चुकी है। अब सिर्फ प्लेसमेंट की गेम है। प्लेसमेंट, आपकी प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई है, वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिकेगी क्यों नहीं बिकेगी? अगर प्रोडक्ट में जान है। प्रोडक्ट में जान के लिए अगला अवामिल जिसपे हम काम नहीं करते, बिजनेस बंद हो जाता है। वो क्या? ब्रांड नहीं बनाते, ब्रांड मैनेजमेंट का नहीं पता, हम कलर स्कीम का नहीं पता, हमें नाम का नहीं पता, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है हमने पैसा कमाना है, हमें अपनी पहचान का बिल्कुल नहीं पता। ये भी बिजनेस को बंद करने की 2 बहुत ही अहम वजूहात हैं, क्योंकि हर बंदा आपको कायल कर रहा होता है, प्रोडक्ट को सस्ती कर लो मैं बेच दूंगा। मुनाफा जब खत्म हो जाता है तो फिर बिजनेस कैसे चलता है? मुनाफे का भी हमें सही तरीके से आइडिया नहीं होता है कि हम कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे ओवरहेड चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी ये पेट्रोल के झटके लगे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ही लगे हैं। ऐसे लगे हैं कि कुछ समझ नहीं आई। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुनाफा इंतहाई कम हो गया। बड़ा बड़ा सेक्टर जो है इस टाइम क्राइसिस में है, वो अपने ओवरहेड चार्जेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात में भी चंद लोग जो सफ़र कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा तो लोग तो सफ़र ही कर रहे हैं। अब तो बड़ी फैक्ट्रियों वाले भी सफ़र कर रहे हैं। आप ये बातें सुन रहे होंगे अक्सर से, कारोबार नहीं चल रहा है, एक दुकानदार से भी पूछ लें। तो भाई उसकी वजह ये है, हालात के मुताबिक हम खुद को नहीं ढालते, हम अगला कदम नहीं देखते हैं कि अगले 2 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा डिजास्टर इन तमाम पॉइंट्स में, जो सबसे अहम ब्रांड मैनेजमेंट के बाद, फोरकास्टिंग नहीं करते, और वो भी 4 महीने की नहीं करते। फोरकास्टिंग यानी कि आपने डिसाइड करना है कि 4 महीने बाद या फ्यूचर में हमने इस बिजनेस को कैसे लेके चलना है, उसके लिए आप प्लान बनाते हैं। वो काम नहीं करना आता एक छोटी फैक्ट्री लगाने
वाले को। और सबसे अहम मसला कैश फ्लो का। जमा पूंजी थी, सही तरीके से हमने डिसाइड नहीं किया, हमने फैक्ट्री लगा दी। ये जो वीडियोस वाले साहब होते हैं ये तो आपको सबसबाग दिखा देते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बिजनेस कर लें, आप उनको देख के बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी कैश फ्लो को देखा है आगे जाके कितने पैसे होंगे? मैंने ज़्यादातर बिजनेस में चाहे बड़ा हो छोटा हो ये देखा है, जितने की मशीनरी आई है उससे ज़्यादा पैसे आपके हाथ में होने चाहिए, नहीं होते हैं। माल को बेचने के लिए जब वो पैसे मांगे जा रहे होते हैं आपके पास नहीं होते हैं। आपके पास खाम माल लेने के पैसे नहीं होते हैं, आपके पास सैलरीज देने के पैसे नहीं होते हैं, आपके पास लेबर को एडजस्ट करने के पैसे नहीं होते हैं, बिजली के पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस 3 या 4 महीने में ही बंद हो जाता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये भी एक वजह है बिजनेस को बंद करवाने की। अब सलूशन क्या है, इन चीजों से बचे कैसे? भाई कामयाब फैक्ट्री के 5 सुनहरी असूल जहन में रख लें। नंबर 1, ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, लोगों के देखा देखी काम नहीं करना। नंबर 2, मुस्तकबिल को देखकर काम करना है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लाने वाले हैं जिसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है और कोई नहीं ये काम कर रहा है। इस तरह का आपने सोचना है। मेरी वैसी चंद वीडियोस हैं, मैंने लोगों को आइडियाज दिए हुए हैं। काम करना है आप करें, नहीं करना है ना करें। लेकिन उन वीडियोस को भी देख के अगर इन बातों पे आप अमल नहीं करेंगे तो वो मेरी वीडियोस भी बेकार हैं भाई, आपके बिजनेस वैसे ही बंद हो जाना है। ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। फिर आप मुझे भी कल कलाम को बुरा भला कहेंगे और आप कहेंगे जी ये वीडियो देख के आप लोगों पे तनकीद कर रहे हैं कि जी उन्होंने काम शुरू करा दिया। हमने आपको भी देख के किया। पहली बात तो ये कि मैंने कहीं भी लोगों को सबस बाग नहीं दिखाए। मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूं, अमल करना है या नहीं करना वो आपका काम है भाई, मेरा काम नहीं है। तीसरा सुनहरी असूल, पहले मार्केट रिसर्च कर लें, फिर उसके मुताबिक मशीन खरीदें कि हमें कितनी कैपेसिटी में जाना है। जगह रेंट की है तो रेंट को भी देख लें, अपनी है तो उसको भी देख लें, बिजली कितनी चाहिए उसको भी देख लें, लेबर कितनी चाहिए उसको भी देख लें। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक सस्ती प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। प्रोडक्ट सस्ती होगी, क्वालिटी ओरिएंटेड होगी, अच्छी लेबलिंग होगी, अच्छी मार्केटिंग होगी, आराम से बिकेगी। और लास्ट, हमेशा ब्रांड बनाने पे फोकस करें, हमेशा आप फ्यूचर पे फोकस करें, हमेशा आप 3 साल कम से कम सब्र का सोचें। सब्र करेंगे बिजनेस चलेगा, जल्दबाजी करेंगे बिजनेस नहीं चलेगा, बल्कि किसी भी काम में जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं होता। याद रखिएगा, फैक्ट्री लगाना कोई मुश्किल नहीं है, फैक्ट्री चलाना और उसको 5 या 10 साल तक मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम है। और मशीनें कामयाब नहीं होती, फैसले कामयाब होते हैं। अच्छी प्लानिंग, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, अच्छे डिसीजन, अच्छी स्ट्रेटजी एक बिजनेस को फैलने और फूलने में मदद करती है। अगर आप सरमाया लगा रहे हैं जज्बात से नहीं तहकीक से काम करें तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जो लोग इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात में हैं, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मुझसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।